फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में 1982 में आई फिल्म शक्ति के बारे में कुछ अनसुनी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। पहले शक्ति से जुड़ी कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करते हैं जिनका फिल्म से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई कनेक्शन रहा। फिर शक्ति की बात डिटेल में करेंगे। 1950 में बॉम्बे टॉकीज की एक फिल्म आई थी संग्राम। अशोक कुमार और नलिनी जयवंत मेन लीड पेयर। अशोक कुमार के पिता का रोल निभाया था नवाब ने। अशोक कुमार के बचपन का रोल निभाया था शशि कपूर ने। फिल्म के डायलॉग्स लिखे थे राजेंद्र गौड़ ने। स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन ज्ञान मुखर्जी। फिल्म बहुत खास थी, बहुत कामयाब हुई। वन लाइन स्टोरी ये थी कि एक पुलिसमैन अपनी पत्नी की मौत के बाद अपने बेटे को बहुत लाड प्यार से पालता है। बच्चा बिगड़ जाता है, गलत रास्ते पे चल निकलता है। अंत में ऐसा मोड़ आता है कि बाप अपने बेटे को गोली मार देता है। इस कहानी से इंस्पायर होकर इंडिया में कई फिल्में बनी, अलग अलग जबानों में। हर कहानी में थोड़ा बहुत बदलाव किया गया, बेसिक फाउंडेशन यही रखी। 1974 में एक तमिल फिल्म आई थंगा पथक्कम, निर्देशक पी माधवन। ये फिल्म इसी नाम के एक प्ले पर आधारित थी। पुलिस अफसर बने थे शिवाजी गणेशन। उनके बेटे का रोल निभाया श्रीकांत ने। निर्माता मुशीर आलम और मोहम्मद रियाज ने इस तमिल फिल्म के राइट्स खरीदे और लेखक जोड़ी सलीम जावेद को यही कहानी अपने अंदाज में लिखने के लिए कहा। पर सलीम जावेद ने जो स्क्रिप्ट लिखी वो काफी अलग थी। उनकी स्क्रिप्ट में ये एंगल कॉमन था कि अंत में बाप अपने बेटे को गोली मार देता है। अक्टूबर 1976 जीपी सिप्पी ने एक फिल्म अनाउंस की जिसके निर्देशक होंगे रमेश सिप्पी, राइटर्स होंगे सलीम जावेद, मेन लीड में होंगे दिलीप कुमार। ये बात कभी कंफर्म नहीं हुई कि यही फिल्म बाद में शक्ति नाम से बनी, क्योंकि उस अनाउंसमेंट के बाद उसका जिक्र कहीं हुआ नहीं। उन्हीं दिनों जब हेमा मालिनी ने यह स्क्रिप्ट सुनी तो सोचा कि मैं ये फिल्म प्रोड्यूस करूंगी। सलीम जावेद ने कहा कि इस स्क्रिप्ट के राइट्स जीपी सिप्पी के पास हैं, वही प्रोड्यूस करेंगे। बाद में पता चला कि जीपी सिप्पी ने यह प्रोजेक्ट निर्माता जोड़ी मुशीर रियाज को सौंप दिया था। अब फिल्म के निर्माता हो गए मुशीर रियाज, निर्देशक रमेश सिप्पी, लेखक सलीम जावेद ही थे। उन्हीं दिनों ये बात भी चली कि निर्माता मुशीर रियाज ने निर्देशक यश चोपड़ा को साइन किया है अपनी एक फिल्म के लिए जिसके मेन लीड स्टार्स होंगे दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन। फिल्म का टाइटल था आग का दरिया। कहा जाता है कि यश चोपड़ा कुछ कारणों से पीछे हट गए तो रमेश सिप्पी निर्देशक बन गए। ये आग का दरिया ही शक्ति बनी, ये भी कंफर्म नहीं हुआ। हालांकि आग का दरिया नाम की एक और फिल्म बनी जो रिलीज नहीं हुई। ये निर्माता एस.बी. राजेंद्र सिंह ने शुरू की थी। ये फिल्म 1984 में शुरू हुई थी, 1990 में रिलीज होने वाली थी। इसमें दिलीप कुमार ने बहुत पोर्शन डायरेक्ट किया था। स्क्रीन में ऐड आया था कि दिलीप कुमार प्रेजेंट्स आग का दरिया, पर यह फिल्म रिलीज नहीं हुई। अब शक्ति की बात थोड़ा डिटेल में करते हैं। लेखक जोड़ी सलीम जावेद की बड़ी इच्छा थी कि उनकी लिखी स्क्रिप्ट में कभी दिलीप कुमार काम करें, इसलिए ये स्क्रिप्ट उन्होंने दिलीप कुमार को ध्यान में रख के ही लिखी थी। कहानी के हिसाब से कहानी का सबसे डोमिनेटिंग कैरेक्टर वही होगा जो दिलीप कुमार निभाएंगे। ये सोचकर उन्होंने उनके बेटे के रोल में राज बब्बर को कास्ट करने के लिए कहा। सलीम जावेद ने राज बब्बर को किसी प्ले में देखा था और उन्हें लगा ये लड़का परफेक्ट रहेगा। ये तय हो गया कि दिलीप कुमार के बेटे का रोल राज बब्बर निभाएंगे। उन्हें साइन कर लिया गया। पर डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कहा कि अगर दिलीप कुमार का बेटा अमिताभ बच्चन बने तो फिल्म को बहुत अच्छी प्राइस मिल सकती है। आपको नमक हलाल के एपिसोड में भी बताया था कि ऐसे ही कारणों से राज बब्बर का रोल शशि कपूर को मिला था। यहाँ भी यही हुआ। निर्माता मुशीर रियाज ने राज बब्बर की जगह अमिताभ को साइन कर लिया। अमिताभ के लिए बहुत खुशी की बात थी कि उन्हें अपने आइडियल दिलीप कुमार के साथ काम करने का मौका मिल रहा था। हीरोइन के रोल में नीतू सिंह को साइन कर लिया गया। 20 नवंबर 1977 फिल्म का मुहूर्त हुआ। हॉलिडे इन होटल के पास जुहू बीच पर शॉट लिया गया जिसमें अमिताभ हेलीकॉप्टर से आते हैं और दिलीप कुमार जीप से। दोनों की बातचीत होती है। इस शॉट की फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बात होने लगी थी। एक जिज्ञासा जाग गई थी कि कैसी फिल्म बनेगी। फाइनल फिल्म में ये सीन नहीं था। कहा जाता है कि शक्ति की शूटिंग शुरू भी हो गई थी। उन्हीं दिनों रमेश सिप्पी शान के काम में बिजी थे। रमेश सिप्पी ने मुशीर रियाज से कहा
कि दोनों फिल्में ऐसी हैं जो साथ में नहीं बन सकती, एक समय पर एक ही फिल्म पर कंसंट्रेट किया जा सकता है। तो ये तय हुआ कि पहले शान कंप्लीट की जाएगी। शक्ति का काम रोक दिया गया। शान रिलीज के लिए तैयार हुई तो 1980 चल रहा था। शक्ति का काम फिर शुरू किया गया। अब नीतू सिंह फिल्में छोड़ चुकी थीं। नीतू सिंह की जगह स्मिता पाटिल को साइन किया गया। रमेश सिप्पी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि सलीम जावेद ने ही स्मिता पाटिल को कास्ट करने के लिए कहा था। नमक हलाल के एपिसोड में आपको बताया था कि अमिताभ के साथ फीमेल लीड डिसाइड करने में उन दिनों बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। स्मिता पाटिल अपनी प्राइस कम करने के लिए तैयार नहीं थी। निर्माता उन्हें पैसे देने ही नहीं चाहते थे या बहुत कम देना चाहते थे। उन्होंने स्मिता से कहा कि नीतू सिंह अब भी ये रोल करना चाहती हैं, पर हम आपको ले रहे हैं। स्मिता पाटिल ने कहा तो आप नीतू सिंह को ही लीजिए। ये सब लोग जानते ही थे कि नीतू उन दिनों फिल्में छोड़ चुकी थीं, सिर्फ उन्हीं फिल्मों का काम कर रही थी जो पहले से शूट हो रही थीं। फाइनली निर्माता स्मिता पाटिल को उनकी कीमत देने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि स्मिता पाटिल के पास इमीडिएट शूट करने के लिए डेट्स अवेलेबल थीं। राखी उन दिनों अमिताभ के साथ लीड हीरोइन काम करती थीं, पर इस फिल्म में उन्हें अमिताभ की मां का रोल निभाना था। उनसे कहा गया कि ऐसा करने से उनकी इमेज को बहुत नुकसान हो सकता है। राखी ने कहा कि मैं दिलीप कुमार के ऑपोजिट रोल करने का मौका नहीं गंवा सकती। फिल्म में मैं दिलीप कुमार की पत्नी बनी हूँ। हालांकि राखी 1981 की फिल्म लावारिस में भी अमिताभ की मां थी, पर साथ में उनका कोई सीन नहीं था। वो अमिताभ का रोल शुरू होने से बहुत पहले फिल्म में मर जाती हैं। शक्ति की स्क्रिप्ट में दिलीप कुमार एक मेजर चेंज करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि बाप बेटा की जगह दोनों को भाई भाई बना देते हैं, पर रमेश सिप्पी और सलीम जावेद इस बात के बिल्कुल खिलाफ थे। 1975 की दीवार में पुलिस अफसर भाई ही दूसरे भाई को गोली मारता है। यहाँ भी ये बात रिपीट हो जाती। अनिल कपूर उन दिनों हर निर्माता निर्देशक से काम मांगते थे। इस फिल्म में उन्हें एक छोटा सा रोल दिया गया जिसे गेस्ट अपीयरेंस कहा गया। रोल दिलीप कुमार के पोते का था, अमिताभ और स्मिता के बेटे का। अमिताभ के साथ उनका कोई सीन नहीं था। अशोक कुमार स्पेशल अपीयरेंस में थे। बाकी इंपॉर्टेंट रोल्स के लिए अमरीश पुरी और कुलभूषण खरबंदा थे। लेखक जोड़ी सलीम जावेद चाहते थे कि ये फिल्म बिना गानों के बने। ऐसा वो दीवार के समय भी चाहते थे। तब भी निर्माता डिस्ट्रीब्यूटर गुलशन राय ने गाने डलवाए थे। इस बार भी डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कहा कि गाने तो होने ही चाहिए। फिल्म के गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार R.D. बर्मन। फिल्म में 3 गानों की जगह ही बन पाई। मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई, महेंद्र कपूर ने गाया। हमने सनम को खत लिखा, लता मंगेशकर ने गाया। जाने कैसे कब कहां, किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने गाया। चौथा एक छोटा पोर्शन था, मांगी थी एक दुआ का स्लो वर्जन। मांगी थी एक दुआ, हमने सनम को खत लिखा, जो कबूल हो गई। जाने कैसे कब कहां, हमने सनम को खत लिखा, इकरार हो गया। दिल की गली हम सोचते ही रह गए, खत में लिखा और प्यार हो गया। कहा जाता है कि किशोर कुमार और आशा भोसले का गाया एक और गाना रिकॉर्ड हुआ था, पर उन दिनों अमिताभ कुली की शूटिंग पर हुई दुर्घटना के कारण हॉस्पिटल में थे। उस गाने को शूट करने का मौका ही नहीं मिल पाया। जाने कैसे कब कहां और हमने सनम को खत लिखा बहुत हिट हुए। फिल्म के LP रिकॉर्ड्स पर गानों के साथ कुछ डायलॉग्स और बैकग्राउंड म्यूजिक भी रिलीज किया गया। फिल्म का एक खास म्यूजिक पीस बहुत फेमस हुआ, जिसे सुनकर सिनेमा प्रेमी आज भी बता देते हैं कि ये शक्ति का म्यूजिक है। फिल्म में लगभग हर बार दिलीप कुमार और अमिताभ के कनेक्शन में ये म्यूजिक इस्तेमाल हुआ। सुनिए वो म्यूजिक पीस। उन दिनों ये बात भी बहुत चली कि जब कुली की शूटिंग पर हादसे की वजह से अमिताभ हॉस्पिटल में थे, तब दिलीप कुमार ने रमेश सिप्पी से कह के अमिताभ के कुछ सीन्स फिल्म से हटवा दिए थे। कहा जाता है कि एक सीन था जिसमें डिनर के समय दिलीप कुमार अपना लेक्चर शुरू कर देते हैं, बहुत देर तक बोलते रहते हैं। अमिताभ बीच में टोकते हैं और चिल्ला के बोलते हैं, बस हो गया, अब खाना खाते हैं। ये सीन अमिताभ के लिए बहुत अच्छा साबित होता, पर फिल्म में यह सीन कहीं नजर नहीं आया।
रमेश सिप्पी ने कहा था कि इस फिल्म के दौरान ऐसा कुछ नहीं हुआ कि किसी एक्टर ने स्क्रिप्ट और एडिटिंग में इंटरफेयर किया हो। दिलीप कुमार और अमिताभ दोनों ने ही वही काम किया जो उनसे करवाया गया। शूटिंग पर या बाद में कुछ भी चेंज नहीं किया गया। जावेद अख्तर ने कहा था कि अक्सर लोग कहते हैं कि अमिताभ दूसरे कलाकारों के सीन्स को कम इम्पोर्टेंट बनाने के लिए कहते थे, पर इस फिल्म के दौरान ऐसा कुछ नहीं हुआ। अमिताभ उन दिनों टॉप स्टार थे, मोस्ट सेलेबल स्टार थे, पर उन्होंने फिल्म में वही किया जो उनसे करवाया गया। इसका बड़ा कारण यह भी था कि अमिताभ दिलीप कुमार की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। इसकी शूटिंग के बारे में यह बात भी फेमस हुई कि फिल्म के अंत में जब दिलीप कुमार और अमिताभ एक दूसरे से बात करते हैं, तब अमिताभ दिलीप कुमार को इतनी गौर से देख रहे थे, दिलीप कुमार में इतना खो गए थे कि रमेश सिप्पी ने उन्हें डायलॉग का जो क्यू दिया वो उन्होंने सुना ही नहीं और अपना डायलॉग बोला ही नहीं, फिर रीटेक हुआ। शक्ति 1982 में अक्टूबर में रिलीज हुई। इंटरनेट पर कई जगह सेंसर सर्टिफिकेट की तारीख को ही रिलीज डेट भी लिख दिया जाता है। इस साल 1982 में जितेंद्र स्टारर फर्ज और कानून अगस्त के महीने में रिलीज हुई और बहुत बड़ी हिट हो गई। 1974 की तमिल फिल्म थंगा पथक्कम से इंस्पायर्ड कई फिल्में बनी। 1981 में एक तेलुगु फिल्म बनी थी। 1982 में यह हिंदी फिल्म फर्ज और कानून। इसके क्लाइमैक्स में पिता अपने बेटे को गोली नहीं मारता, बिगड़ा हुआ बेटा सुधर जाता है। इसमें जितेंद्र का डबल रोल था। ये फिल्म सिर्फ 3 महीने में बनके तैयार हो गई थी। ये फिल्म तेज थी और मसाला एंटरटेनर थी। इस फिल्म की वजह से भी शक्ति को बहुत नुकसान पहुंचा। ऑडियंस शक्ति देखते हुए यह महसूस कर रही थी कि यही सब्जेक्ट हमने मसाला एंटरटेनर फर्ज और कानून में देखा है, जो बहुत तेज चलती है। शक्ति की असफलता के बाद इसके कारण सबने अपने अपने तरीके से बताए। अमिताभ ने कहा था कि फिल्म इसलिए नहीं चली क्योंकि फिल्म बहुत ड्राई थी। अमिताभ ने रमेश सिप्पी से कहा था कि फिल्म में कुछ लाइट मोमेंट्स डाल दो, एक आध कॉमेडी सीन भी डाल दो। रमेश सिप्पी ने कहा था कि फिल्म में छेड़छाड़ करने से इसका सारा असर खत्म हो जाएगा। अमिताभ ने कहा कि मेरे कैरेक्टर को इतना सीरियस रखने का कोई बड़ा कारण नहीं था। लोग उन दिनों मुझे नमक लाल में ज्यादा पसंद कर रहे थे। जावेद अख्तर ने कहा था कि फिल्म लिखते समय हमें नहीं पता था कि इसमें अमिताभ काम करेंगे। हमारा पूरा फोकस दिलीप कुमार के कैरेक्टर पर था। शक्ति की शूटिंग शुरू होने तक अमिताभ बहुत बड़े स्टार बन चुके थे, टॉप पर थे। अब लोग उन्हें इस तरह के सीरियस रोल में नहीं देखना चाहते थे। अमिताभ की जगह कोई और लेसर एक्टर, लेसर स्टार होता तो शायद फिल्म ज्यादा कामयाब होती। रमेश सिप्पी ने कहा था कि शक्ति वॉज ए अंडरस्टेटेड फिल्म, अंडररेटेड फिल्म। इंडिया में लोग ऐसी एक्टिंग पसंद करते हैं जिसमें एक्टर चीख के चिल्ला के लाउड बात करते हैं, पर इस फिल्म में कैरेक्टर्स बहुत रिस्ट्रेंट थे, बहुत सटल थे। लोगों को उम्मीद थी कि दिलीप कुमार और अमिताभ एक दूसरे के सामने बहुत लाउड होकर कुछ ऐसा करेंगे कि लोग तालियां और सीटियां बजाएंगे, क्योंकि हमारी ऑडियंस बहुत सी बारीक चीजें देख और समझ नहीं पाती। फिल्म का बॉक्स ऑफिस रिजल्ट जो भी रहा, पर फिल्म अपने आप में एक स्कूल है, खास करके एक्टर्स के लिए, क्योंकि इसमें दिलीप कुमार और अमिताभ दोनों ने ही बहुत ही कमाल का काम किया है। दोनों अपने अपने कैरेक्टर्स में ऐसे समाये हुए थे कि दर्शक भूल जाता है कि ये दिलीप कुमार और अमिताभ हैं। उन्हें अश्विनी कुमार और विजय कुमार ही नजर आते हैं। इस फिल्म में नए एक्टर्स के लिए बहुत कुछ सीखने के लिए है। डायलॉग डिलीवरी, एक्सप्रेशंस, पॉजेस, लुक्स, ऐसी बारीकियां बहुत हैं। इतना जरूर था कि फिल्म का पेस बहुत स्लो था। जो लोग मसाला फिल्मों के फैन हैं उनके लिए ये फिल्म बोरिंग हो सकती है। उस समय ये असफल हुई, पर गुजरते समय के साथ इसकी बात भी बहुत हुई। असल में ये फिल्म एक क्लासिक है। अमिताभ के फैंस को उस समय ये निराशा हुई कि उनके फेवरेट स्टार फिल्म में दिलीप कुमार के सामने दबे दबे से नजर आए। जो लोग अमिताभ को एक स्टार से ज्यादा एक एक्टर के रूप में देखना चाहते हैं, उन्हें पता है कि अमिताभ ने असल में बहुत अच्छा काम किया है। पूरी फिल्म में अपने स्टार स्टेटस को साइड पर रख के अपने कैरेक्टर में समाये रहे। इन दोनों कलाकारों के साथ साथ राखी और स्मिता पाटिल का काम बहुत ही अच्छा था। फिल्म में हर कलाकार को कोई ना कोई इंडिपेंडेंट सीन भी ऐसा मिला जिसमें सारा दारोमदार उस कलाकार पर ही था। दिलीप कुमार और अमिताभ के तो सारे सीन्स कमाल थे ही। अमिताभ को एक सेपरेट सीन बहुत अच्छा मिला
जहां वो शराब पी के स्मिता पाटिल को बता रहे हैं कि मेरे बाप ने 2 शादियां की हैं। अपने मन की सारी बात नशे में कह देते हैं। राखी का बहुत अच्छा सीन था जब वो अपने बेटे को लेने उसके पास आती हैं और बेटे की बातें सुन के निराश होती हैं। बेटे के मुंह से उसके पिता यानी अपने पति के खिलाफ कुछ सुन नहीं पाती। रमेश सिप्पी ने कहा था कि जिस सीन में स्मिता पाटिल अमिताभ से शादी करने के बाद दिलीप कुमार और राखी से मिलने आती हैं, उस सीन में स्मिता पाटिल का काम उन सीनियर कलाकारों से भी बेहतर था, क्योंकि रोल के हिसाब से और उन कलाकारों से जूनियर कलाकार होने के हिसाब से सारा प्रेशर स्मिता पाटिल पर था और स्मिता पाटिल ने बहुत ही अच्छा निभाया। अमरीश पुरी और कुलभूषण खरबंदा और बाकी सब कलाकार अपने अपने रोल में परफेक्ट थे। शक्ति के हिस्से 4 फिल्म फेयर अवार्ड्स आए। शक्ति को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। ये अवार्ड प्रोड्यूसर को मिलता है, मुशीर रियाज को मिला। दिलीप कुमार को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। सलीम जावेद को बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड मिला। पी हरिकृष्ण को बेस्ट साउंड का अवार्ड मिला। अच्छा सिनेमा देखने वालों को यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए जिसने अब तक नहीं देखी है। फिल्म की रिलीज से पहले निर्माता मुशीर आलम को गैंगस्टर अमीरजादा के लोगों ने किडनैप कर लिया था। वो सारा किस्सा आपको एक सेपरेट एपिसोड में बताएंगे। शक्ति को 95% ओपनिंग मिली थी। बजट की कोई सही जानकारी सामने नहीं आती, कहीं 2.5 करोड़ कहीं 3.5 करोड़ बताया जाता है। नेट कलेक्शन थी 4 करोड़। फिल्म को वर्डिक्ट मिला था बिलो एवरेज। इसके साथ ही 1982 में आई फिल्म शक्ति के बारे में यह खास एपिसोड यहाँ पूरा होता है। एपिसोड के बारे में अपनी राय लिखना ना भूलें, पर एपिसोड लाइक जरूर कीजिए।